बुझने लगी हो आँखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार। बुझने लगी हो आँखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार। उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस। रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। चलिए दोस्तों, आप सभी को शिवकुंज क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से साइंस का टेस्ट नंबर 11 यानी 11 लेकर आ गए हैं। चलिए, बीच में 3-4 दिन टेस्ट बंद रहने के कारण इसके लिए हम आप सभी दोस्तों से सॉरी मांगते हैं। और यह वीडियो देखने से पहले इसका PDF लिंक दिया हुआ है, वहाँ PDF डाउनलोड करके पहले टेस्ट दे दीजिएगा। सेट मारने के बाद उसके बाद आंसर साथ साथ मिलाना है। चलिए दोस्तों, आप वही किए होंगे। चलिए आप सब अपना आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक केशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा? आधा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती हो अपने भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, गियर हिल बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ होता है? नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। क्वेश्चन 6, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेते हैं? आवेग। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt + c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा होगा एक समान त्वरण के साथ। क्वेश्चन 8, ओ समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? विस्थापन, काल, ग्राफ और रैखिक होता है। क्वेश्चन 9, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के में काम लिया जाता है? घनत्व। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? घटती है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल। किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? पेट्रोल। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वो भी देखने में तब मज़ा आएगा जब आप इसका PDF डाउनलोड कर सेट मार लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्री कोशिका है? लोहित कोशिका। और यह क्वेश्चन वह है जो हम सब हर एक एग्ज़ाम में छोड़ कर आते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2882 C नंबर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। क्वेश्चन 17, एक स्वच्छोत तत्व की खोज किसने किया था? सीबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु तत्व से 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से।
मोमबत्ती का जलना दहन है, यह कैसी? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? 2 आबंध। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व क्या होते हैं? नाइट्रोजन। न्यूक्लियनों की किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? क्वार्क। क्वेश्चन 23। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन 24। एथिलीन एक अणु है, ओ ध्रुवीय अणु है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। क्वेश्चन नंबर 26। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। क्वेश्चन 27। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 2। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? इसका होगा अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 29। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30। डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किसने किया था? आर्थर कोर्नबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 31। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? यह मत्स्य से। क्वेश्चन नंबर 33। आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? डीएनए को। कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश में अवशोषित हो जाता है? फाइटोक्रोम। क्वेश्चन 35। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? अंतःपराशरण। डंबेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 37। सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है, यह है अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है अमीबा। क्वेश्चन 38। जीवाणु कोशिका में शुद्ध कणिका की संख्या क्या है? 0। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 40। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन 42 का जवाब आप सभी को कमेंट में नीचे जवाब देना है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? और 42 नंबर का है, किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? और इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज 10 नंबर का 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? उसे ट्रांसपरेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहा जाता है ये एग्ज़ाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं, ये एग्ज़ाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं, जो प्रश्न आए वही कंपलसरी होते हैं। यही कारण है दोस्तों, कोई भी चीज़ को मन लगाकर करना चाहिए, किसी को कंपलसरी कभी भी नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।